गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे समय चाल दूरी के बारे में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने इससे पहले वाला टॉपिक किया था समय, काम और मजदूरी के बारे में। अब आज ये उससे रिलेटेड टॉपिक है, समय, चाल और दूरी के बारे में। थोड़ा सा अलग है उससे क्योंकि उसमें काम और मजदूरी था और इसमें चाल व दूरी है। आपको चाल व दूरी के बारे में वैसे तो काफी कुछ पता होगा क्योंकि बेसिक चीज पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। विज्ञान की किताब में पढ़ते आ रहे हैं, गणित की किताब में पढ़ते आ रहे हैं कि चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है। ये सारी चीज पढ़ते आ रहे हैं। दूरी को किस किस में मापा जाता है, समय को किस किस में मापा जाता है, सारा चीज पढ़ चुके हैं। लेकिन आज थोड़ा सा रिवाइंड करने के बाद हम इस टॉपिक को आगे की ओर करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। अगर ये टॉपिक हो गया तो इससे रिलेटेड वो इस टॉपिक में हम नहीं पढ़ने वाले, ट्रेन से संबंधित अगले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर ये टॉपिक आपसे अच्छे से हो गया तो आप ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। ट्रेन वाले हैं, बोट वाले, ट्रेन, बोट, नाव वाले, नाविक वाले, ट्रेन वाले क्वेश्चन अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे अगर ये टॉपिक कर लिया। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समय, चाल व दूरी। उसके बाद हम ट्रेन वाले टॉपिक और बोट वाले टॉपिक की चर्चा हम बाद में करने वाले हैं, अभी नहीं करने वाले हैं। अब ये टॉपिक आपके 2 या 3 पार्ट में, मुश्किल से 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। हम बड़ी बड़ी क्लास लेने वाले हैं, कम से कम 1 या 1.5 घंटे की क्लास में एक आधा करवा देंगे और 1-1.5 घंटे क्लास में आधा करवा देंगे। तो मुश्किल से 2 या 3 क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर इस टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से समझ गए तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस टॉपिक पढ़ना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत बार पढ़ना है। अगर रिवाइंड जितना करोगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस टॉपिक को रिवाइंड करो, अपने बेसिक नोट्स बनाओ। अगर नोट्स नहीं बनाए तो कोई मतलब नहीं रहने वाला। ऐसा है कि बार बार अगर वीडियो देख रहे हो तो 10 सेकंड 20 सेकंड आगे निकाल कर वीडियो देख रहे हो तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आप अपने छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो, ज़्यादा बड़े नहीं बनाना चाहते हो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ। फिर आप अपने कोई भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम देना, कोई भी बुक उठा के उसमें से क्वेश्चन सरल करो। अगर इस क्वेश्चन सरल ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये क्वेश्चन इससे बाहर आया हुआ है, तो मैं उस क्वेश्चन का अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा या फिर देख लूंगा कि इससे बाहर है या नहीं है। 90% इससे बाहर मुश्किल से नहीं आने वाला है। अगर हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, हम एडवांस लेवल की मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक चैप्टर के वाले मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें आपके बेसिक मतलब CGL वगैरह तक एग्जाम क्लियर होने वाले हैं। अब बहुत डीपली आ जाए बात अलग है, बाकी नॉर्मल है, LDC एग्जाम है, CGCHS 2 है, रेलवे है, LP है, डी ग्रुप है, किसी भी एग्जाम में ये वाली मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे हो जाएगी। चलो आज हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं अच्छे से। तो हम टॉपिक की शुरुआत किससे करने वाले हैं? दूरी से। किससे करने वाले हैं? दूरी से। दूरी को हम किस किस में मापते हैं? मीटर है, किलोमीटर है, ये तो पता ही होगा। सेंटीमीटर को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि सेंटीमीटर छोटी इकाई हो जाती है। मीटर है, सेंटीमीटर है, इसमें हम दूरी को मापते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है, नहीं होता है? और 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ये चीज छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अगला, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब इसके 3 फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। चाल बराबर क्या होगा? हम दूरी का समय का पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। और समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। ये 3 सूत्र हैं, इनमें से आपको एक सूत्र अगर याद रहेगा तो 2 सूत्र आप अपनी मर्जी से कभी भी बना सकते हो। एक सूत्र आप याद रखना है कि S बराबर दूरी क्यों किससे लिख सकते हैं? D बराबर चाल यानी S स्पीड और T यानी समय। D बराबर होता है S इंटू समय। ये आपको सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। आप इंग्लिश फॉर्म रखो या याद रखो, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। समय बराबर क्या होता है? कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है? ये छोटे छोटे सूत्र ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो, अब बात करें हम 2400। एक बार के लिए 2400 में मीटर लिख देता हूं। इसमें कितने किलोमीटर हो गए आपके? तो 2400 मीटर में कितने होंगे? 2.4 किलोमीटर। ये छोटी छोटी इकाई है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं कि 2400 है, इसको मीटर में कैसे बदलेंगे कि 2.4, 2 किलोमीटर 400 मीटर यानी 2.4 किलोमीटर हो गया। आगे मान लो मैं कह दूं 1570 मीटर है तो कितना हो जाएगा? इसमें 1000 का भाग देना है तो 1 2 3 के बाद 0 लगाना है तो किलोमीटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये आप अच्छे से कर सकते हो। अगर देखो, अगर मैं ये कह दूं 1.25 किलोमीटर मान लूँ यहाँ पर, तो इसको किससे गुणा करना है? 1000 से गुणा करना है। 1 2 3 तो हो जाएगा 1 2 5 और 0 मीटर। इकाइयों को आपको बदलना आना चाहिए। इकाई आप बदलना सीख जाओगे तो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि आपको अगर ऊपर इकाई किलोमीटर में दे दी, नीचे मीटर में दे दी, तो इन दोनों इकाइयों को आपको सेम करना है, उसके बाद क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है और
दूरी मान लो किलोमीटर में दे रखी है, तो दोनों इकाइयों को आपको क्या करना है, सेम करना है। अगर ये इकाई सेम नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कह रहा हूं पहले, क्योंकि आपको दोनों आंसर जो सही है वो भी मिलेगा और मीटर पर सेकंड वाला भी मिलेगा, यानी दोनों आंसर से करने वाले वो आंसर आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप सोचोगे मेरा क्वेश्चन सही हो गया, क्लिक कर दोगे, वो पर्सन गलत हो जाएगा। तो यूनिट सेम होने चाहिए, माप यूनिट क्या करना है, आपको सेम करना है। यूनिट सेम करके ही पर्सन को क्वेश्चन को क्या करना है, सरल करना है। पर्सन को सरल कब करना है, जब आपका यूनिट क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सरल करना है। तो आगे देखो एक बार के लिए और, आगे क्या लिखा है, समय। समय को किस किस में मापते हैं वो देखते हैं। समय को मापते हैं हम, टाइम हो गया, ये हो जाएगा आपके मिनट में, घंटे में और सेकंड में। किस किस मापते हैं, मिनट मापते हैं, घंटे मापते हैं और सेकंड मापते हैं। समय को हम तीन चीज मापते हैं, मिनट, सेकंड और घंटे के अंदर, ठीक है। आगे देखो कि अब देखो आपके पास दे दे कि टाइम बराबर दे दे 19.5 घंटे। अब इसमें आपके पास क्या होने वाला है, मिनट कितने वाले होने वाले हैं या फिर घंटे कितने होने वाले हैं। तो आपके भिन्न के रूप में दे तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 का भाग दो, 5 3 15, कितना बच गया 4, 5 8 40, तो कितना हो जाएगा 3.5 घंटे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 सही 4/5 घंटे। किस तरीके से लिख सकते हैं, 3.4/5 घंटे। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कितने घंटे और कितने मिनट है, तो इस प्रश्न को सरल करने के लिए क्या करना है हमें, इसको देखो, तो ये 3 तो घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे। अब 4/5 में, तो 4/5 घंटा है हमारे पास, कितना घंटा है 4/5, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर दो, 5 12 5 12 चौके 48, 48 मिनट। ये भी पता होना चाहिए आपको, यूनिट को बदलना आना चाहिए। अगर मैं ये कह दूं 5 सही 6 या ऐसे करो, इसको थोड़ा सा बदलो कि 3/5, कि इसमें कितने घंटे और कितने मिनट है, तो 5 घंटे तो ऐसे जैसे के, तो 5 घंटे और मिनट है 3/5, तो 3/5 को गुणा करो 60 से, ये हो जाएगा 12 3 36, तो कितने मिनट हो जाएंगे 36 मिनट। आपको यूनिट को बदलना आना चाहिए अच्छे से, ओके। मिनट वाला हो गया, घंटे वाला हो गया। अब आपको दे दे कि इकाई दे दे, किलोमीटर में दे रखी है तो मिनट में कैसे बदले, मिनट में दे रखी है तो किलोमीटर में कैसे बदले, वो भी आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है नहीं होता है, होता है। तो ये तीनों सूत्र आपको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बता दिया है आपको। देखो दूरी के बारे में यहाँ बता दिया है, फिर आपको समय के बारे में यहाँ बता दिया, अब चाल के बारे में बताने वाला हूँ। अब चाल देखो, चाल हम किस किस में मापते हैं, चाल हम मीटर, देखो दूरी के बारे में पढ़ा मीटर किलोमीटर, समय के बारे में पढ़ लिया हमने। अब चाल बराबर मीटर पर सेकंड, दूसरी मापते हैं मीटर किलोमीटर पर हावर, तीसरे मापते हैं मीटर पर मिनट। मतलब चाल तीनों में माप सकते हैं, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर हावर और मीटर पर मिनट। इन तीनों में हमारे पास चाल मापी जाती है, जैसे बाइक की चाल हो, ट्रेन की चाल हो, बस की चाल हो, ऐसे मापी जाती है। अब आपके पास अगर फॉर्मूला नहीं है किस चीज़ का बदलने वाला, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक लिख रहा हूँ कि किलोमीटर पर हावर को किस में बदलना है आपको, मीटर पर सेकंड में। एक देर का आपको मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है आपको, किलोमीटर पर हावर में बदलना है। तो किससे गुणा करते हैं और किसका भाग करते हैं वो यहाँ पर अच्छे से देख लो। किलोमीटर पर हावर बड़ी राशि है, छोटी राशि में बदलना है तो किससे गुणा करोगे, 5/18 से गुणा, किससे गुणा करना है, बड़ी राशि, छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलने करेंगे तो बड़ी राशि से गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा। ये आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना है। हमें डायरेक्ट गुणा करना है, सोचना भी नहीं है, आपके प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अब आप कहोगे सर याद कैसे करेंगे, ये बड़ी राशि किलोमीटर, ये छोटी है तो छोटी से गुणा कर दो 5, ये बड़ी छोटी है, ये बड़ी राशि है तो बड़ी से, जो ज्ञात करना उससे बड़ी राशि से गुणा कर दो। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं एक और होता है कि किलोमीटर पर हावर को किस में बदलना है, मीटर पर मिनट में, और अगला देर का है मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है, मीटर पर मिनट में। तो इससे किससे गुणा करना है हमें, ठीक है।
तो देखो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट बदलना है तो किससे गुणा करना है हमें? 50/3 से। किससे गुणा करना है? 50/3 से। और मीटर पर सेकंड को बदलना है मिनट पर मिनट में तो किससे गुणा करना है? 60 से। क्योंकि सेकंड को मिनट बदलना है तो किससे गुणा हो जाएगा? 60 से। ओके, ये प्रश्न आप अच्छे से सरल हो जाएगा। मान लो सेकंड को मिनट बदलेंगे तो 60 से गुणा हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हमने ये वाला फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लिए। अब हम इसके बाद सूत्र करने वाले हैं। ये आपके पास अच्छे से याद होने चाहिए। छोटी चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हम कैसे करने हैं? पहला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी की चाल। क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल 38 मीटर पर सेकंड है। 38 मीटर पर सेकंड है। इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी? इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? छोटा सा प्रश्न है तो बहुत प्यारा प्रश्न है। अब मैंने आपको बता दिया है कि किससे गुणा करना है। मीटर पर सेकंड में दे रखा है, छोटी चीज दे रखा है, बड़ी में बदलना है तो किससे गुणा होगा? बड़ी चीज से गुणा होगा। किससे गुणा होगा? बड़ी चीज से गुणा होना। ये आपको पता होना चाहिए। तो बड़ी चीज क्या हो जाएगी आपके पास? 38 गुणा बड़ी है ना 18/5, 5/18 नहीं 18/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आगे देखो, गुणा करो अच्छे से। तो गुणा करेंगे तो जाएगा 18/126 हासिल लगा 12, 18/126, 18/1 होता है, सॉरी 4 हासिल लगा 14, 18 36 और 4 40 50 कितना हो जाएगा? 50। ये होगा या नहीं होगा? एक बार के लिए अच्छे से गुणा करने ला, और क्या पता थोड़ी मोटी गलती हो जाए। तो देखो 38 को गुणा करते हैं हम 18 से। 18 54 और 4 58, 58 और 10 68 कितना हो गया? 68। थोड़ी सी गलती होगी। अब देखो इसको भाग दो। 5 एकम 5 बच गया, 1 5 3 15, 3 बच गया, 5 9 5 7 35, 5 37, 4/5 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आंसर कितना आएगा? 136 सही, 4/8 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इतना रूप दे रखा है तो अच्छी बात है, और इसके आगे भी सरल कर दिया है तो 136.8 किलोमीटर पर आवर होने वाला आपका पास फाइनल आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको एक चीज याद रखनी है 18/5 वाली, और कोई सी भी चीजें याद नहीं रखनी ही है, ठीक है। एक व्यक्ति की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति की चाल, एक व्यक्ति की चाल, एक व्यक्ति की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में चाल क्या होगी? मीटर पर सेकंड में चाल ज्ञात करना आपको। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो हो जाएगा। अब किलोमीटर प्रति आवर बड़ी राशि है, छोटी राशि में बदलना है। छोटी में बदलना है तो छोटी से गुणा कर दो। तो 54 गुणा 5/18, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ये आपके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब चुटकियों में आंसर है अगर आपके पास सूत्र हो। ये तो बेसिक है, ये एडवांस लेवल नहीं है, बेसिक लेवल है। इतना तो आपको आना ही आना चाहिए। इसके बाद आपको अच्छे से आए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, एक वायुयान की चाल, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वायुयान की चाल, एक वायुयान की चाल 366 किलोमीटर पर आवर है। 366 किलोमीटर पर आवर है। यह 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? यह 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? ये 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को सरल करना है, ठीक है। तो देखो आपके पास चाल कितनी दे रखी है? आपके पास देखो चाल दे रखी है 366 किलोमीटर पर आवर।
दे रखी है नहीं दे रखी है, दे रखी है। हमें किसमें करना है, दूरी तय करेगा। तो चाल दे रखी है, समय कितना दे रखा हमारे पास 40। अब 40 मिनट दे रखा है आपके पास। मैंने पहले कहा था कि यहाँ हावर दे रखा है, यहाँ मिनट दे रखा है, दोनों राशियों को क्या करना है, हमें सेम करना है। तो 40 मिनट में कितना घंटा होता है, तो 40/60 ये हो जाएगा आपके पास 2/3 हावर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है 366, समय कितना है 2/3। तो 3 एकम 3 फिर 2 फिर 2, 4 4 2, 244 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा वो वायुयान, 244 किलोमीटर दूरी तय करेगा 40 मिनट में। 244 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो देखो प्रश्न, ऐसे प्रश्न होने वाले हैं आगे, इससे भी थोड़े हार्ड होने वाले हैं। सापेक्ष चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, समान दूरी होने पर क्या करना है, वो सारे बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन हम करने वाले हैं अगली स्लाइड में। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है ए प्रातः 8 बजे पूर्व दिशा में। क्वेश्चन है ए प्रातः 8 बजे पूर्व दिशा में 32 किलोमीटर पर हावर की चाल से प्रस्थान करता है, कि चाल से प्रस्थान करता है। वह 144 किलोमीटर दूर कब तक पहुंचेगा, गंतव्य तक कब तक पहुंचेगा मतलब आपसे पूछा क्या है इस प्रश्न में, ये बताइए मुझे। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा है कि चाल क्या है, समय क्या है, कि उसको जाने में कितना समय लगने वाला है, ये आपसे क्या गया है, पूछा गया है डायरेक्ट। ओके, तो देखो ए प्रातः 8 बजे पूर्व दिशा में, हमें दिशा का कोई मतलब ही नहीं है, किधर भी जाए, लेकिन अब पहुंच कितने बजे रहा है वो बताना है। तो चाल दे रखी है आपके पास और दूरी दे रखी है, हमें क्या ज्ञात करना है, समय। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। अब दूरी कितनी है ये देखो, दूरी दे रखी है आपके पास किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर है, कोई समस्या वाली बात नहीं, 144, और चाल है 32। ओके, तो 32 को इसको काट दो, ये चला जाएगा 8 8 चौके 32, 8 एकम 8 8 एकम 8 8 2 64, ये कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 9/2, फिर हो जाएगा 4.5, कितना हो जाएगा 4.5। कितने घंटे में पहुंचेगा वो, 4.5 आवर में। लेकिन आपसे पूछा है कि कब तक पहुंचेगा, सुबह 8 बजे प्रारंभ करता है, तो 8 में जोड़ दो 9 10 11 12, कितने बजे पहुंचेगा, दोपहर 12:30। ये भी याद रखना, क्योंकि 4.5 घंटे ले रहा है, 8 बजे से रवाना हो रहा है, तो 12:30 पर 12:30 PM पर वो क्या पहुंच जाएगा, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2250 किलोमीटर नहीं, मीटर दूरी तय करने में 75 मिनट का समय लेता है। व्यक्ति की चाल क्या है, देखो बच्चों, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, दूरी, दूसरे वाले में समय, अब की बारे में चाल, मतलब तीनों प्रकार के फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखो यहां पर मीटर है और यहां पर मिनट है, ठीक है, तो हमें किसमें आएगी, चाल किसमें आएगी, ज्ञात किसमें करनी है, देखो एक बार के लिए चाल ज्ञात करनी है हमें किलोमीटर पर हावर में, किसमें करनी है, किलोमीटर पर हावर में। तो सबसे पहले हमें इसको मिनट को किसमें बदलना है, सेकंड में बदलना है, ताकि
इसको किलोमीटर बदलेंगे तो भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो इसको बदल लो मिनट में, किलोमीटर में, उसको बदल लो किसमें, सेकंड में, सॉरी खबर में, तो हमारा दोनों परसेंट आराम से क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो इसमें कितने किलोमीटर होंगे, तो 2250 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 2.25 किलोमीटर। और 75 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 75 मिनट में होते हैं 75/60, 15 5 75, 15 चौके 60, क्या हो जाएगा 5/4। हो गया नहीं हो गया, हो गया। अब हमें क्या करना है, चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर होता है आपके पास दूरी बटा समय। क्या होता है बच्चों, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, दूरी हो गई 2.25 बटा समय कितना है 5, 5 है बटा 4 है, ये 4 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इस 4 को ऊपर भेज दो, क्योंकि भिन्न वाली राशि क्या चला जाती है, ऊपर चली जाती है। फिर 10 मिनट उठाया, कितना आ गया 100, ठीक है। फिर 25 बार चला जाएगा भाग, फिर 25 नम, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9/5, या फिर 1.9 किलोमीटर पर हावर। कितना आने वाला है, एक बार के लिए वापस अच्छे से देख लेना, कितना आने वाला है, 4, हाँ 8 आएगा, सॉरी 9 नहीं आएगा, 8 आएगा। 1.8 18 5 90 किलोमीटर पर हावर हमारे पास क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आगे पढ़ने वाले हम औसत चाल के बारे में। औसत चाल वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने वाले हैं। औसत चाल होने के बाद दूरियां समान होने पर औसत चाल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आशा करता हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक टॉपिक का अच्छे से क्लियर करना, तो आगे वाले क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हम औसत चाल के बारे में। किसके बारे में, औसत चाल के बारे में। औसत चाल, मैं औसत चाल के बारे में एक पहले नॉर्मल आपको बेसिक तरीका बताऊंगा कि औसत चाल कैसे याद करते हैं। उसके बाद मैं आपको सूत्र बताऊंगा कि कैसा सूत्र आने पर, सॉरी कैसा प्रश्न आने पर कैसा सूत्र लगाना है। वरना अगर सूत्र आपको याद ना रहे तो ये वाला मेथड आपको लगाने वाले हो। तो औसत चाल, चाल दे रखी है आपके पास, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है इसमें। कुल दूरी लेनी है और कुल समय लेना है। कुल दूरी मतलब जितनी भी दूरी तय की है, कुल समय मतलब उसमें जितना हमने समय तय किया है वो समय लेना है। तो एक दो छोटे क्वेश्चन सरल करके हम इस क्वेश्चन को अच्छे से करने वाले हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के इसको डिवाइड कर लेते हैं हम दो भागों में ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर 75 किलोमीटर पर हावर की चाल से, पहले 50 किलोमीटर की चाल से, तो अंतिम 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है संपूर्ण यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। तो एक बार के लिए देखो इस प्रश्न को, हमें औसत चाल का सूत्र पढ़ाया गया कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर ये हो जाएगी और 120 किलोमीटर ये हो जाएगी। दूरी तो दे रखी है लेकिन हमारे पास क्या नहीं दे रखा, समय नहीं दे रखा। तो हमें समय ज्ञात करना है और समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। ये होता है नहीं होता है, होता है। तो T1 और T2 याद करना है। तो T1 के लिए दोनों हो जाएगा चाल और T2 दोनों समय ज्ञात कर लो इसका, D2 बटा -2। D2 मतलब पहली यात्रा के लिए हमें T1 ज्ञात करना है, दूसरी यात्रा के लिए भी हमें T2 ज्ञात करना है। तो D1 कितना हो जाएगा 50 बटा 75 और ये हो जाएगा 120 बटा 60। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का चला जाएगा क्या, 5 का जाएगा 10 बार, 5 का जाएगा 15 बार, फिर वापस किसका जाएगा 5 का उठ जाएगा कि नहीं, 5 का 15 बार हो जाएगा, 5 15 बार 5 का 10 बार चला गया। फिर आगे देखो 2 का देता है, 3 का 5 का देता है,
मतलब 25 तिया 75, 25 को चला दो एक डायरेक्ट, 25 तिया 75, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, 2/3 हावर आ जाएगा, आ गया। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 हावर। सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र दे रखा है आपके पास कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है हमारे पास, 50 उससे चाल हो जाएगी 50 बटा एवरेज चाल कितनी हो जाएगी, 50 उससे चाल हो गई 50 और किलोमीटर दूरी कितनी हो जाएगी, 120 हो गई। 120 दूरी हमारे पास आ गई, 50 और 120 आ गई दूरी। कुल समय कितना है, 2 हावर यार, प्लस 2/3 हावर, जोड़ दो 120 कितना हो गया, 170 हो गया। आगे देखो 3 दूना 6 और 2 8, 8 ये हो गया, नीचे आएगा 3, 3 ऊपर चला जाएगा बटा 3। ये आपको मैं अच्छे से बोर्ड मास बता दूंगा कि ऊपर वाले बिन नीचे क्यों आते हैं, नीचे वाले बिन ऊपर क्यों आती है, अच्छे से बता दूंगा। अब 4 का भाग देखो, 4 का भाग जाता नहीं है, चलो इसमें उससे चाल कितनी आ जाएगी हमारे पास, 70 तिया 51, 510/8। अब भाग दे दो, पॉइंट में आ जाएगा उत्तर, 8 संग 48, 3 8 दूने 16, 8 तिया 24, बच गया 6, 8 2 7 56, 8 5 40, ये आ जाएगी किलोमीटर पर हावर। एक बार के लिए वापस इसको अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना, 63.75 किलोमीटर पर हावर हमारे क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा कि औसत चाल हमारे पास कितनी होने वाली है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो। यात्रा में औसत चाल और औसत दूरी ज्ञात करनी है, सॉरी औसत चाल ही ज्ञात करना हमें। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा होने वाला है। ये हो गया हमारे पास उस साल का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा, उसमें क्या पूछा गया है वो भी जानकर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के, क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी यात्रा के, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 132 किलोमीटर, प्रथम 132 किलोमीटर, प्रथम 132 किलोमीटर 66 किलोमीटर पर हावर से, 66 किलोमीटर पर हावर से मध्य के 84 किलोमीटर, मध्य के 84 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर हावर से, 56 किलोमीटर पर हावर से तथा अंतिम 36 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर हावर से हावर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। देखो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब औसत चाल का क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो कैसे करना है, दूरी समान होने पर कैसे करना है वो याद रखना। इसमें दूरी समान नहीं है आपके पास, कभी 132 दे रहा है, कभी 66 दे रहा है, कभी 84 दे रहा है, तो उसके लिए ये तरीका आएगा। लेकिन अगर आपके पास दूरी समान आ जाए, जो हम अगले क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें क्वेश्चन पढ़ के करना, ऐसा नहीं कि एवरेज चाल का क्वेश्चन दिखता है हम सूत्र लगा दे डायरेक्ट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना उसके बाद करना है। इसमें 2 तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका हो जाएगा आपके पास, उस वाले तरीके से, दोनों तरीके से हो जाएगा। जिसमें टाइम नहीं दे रखा होगा वो आप देखना किस प्रकार से होता है। अब देखो सबसे पहले इसमें टाइम याद करना है, क्या करना है, समय नहीं है हमारे पास, तो T1 T2 और T3, बार बार सूत्र नहीं लगाऊंगा। T1 यही है D1 बटा S1, D2 बटा S2 और D3 बटा S3। तो T1 कितना हो जाएगा 132 बटा 66, कितना आ गया हमारे पास 2 किलोमीटर, सॉरी 2 हावर, कितना आ गया 2 हावर। फिर T2 कितना आ जाएगा हमारे पास 84 बटा 56 आ गया, 28 3 84, 28 दूने 56, कितना आ गया 3 बटा, इसको लिख दो आप 1.5 हावर। फिर T3 कितना आ जाएगा हमारे पास 36 बटा 72, ये हो जाएगा हमारे पास 36 से कम 36, 37 में बराबर हो जाएगा 0.5 हावर। हमें क्या करना है, एवरेज चाल, एवरेज चाल, एवरेज स्पीड याद करनी है। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है हमारे पास, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है हमारे पास 132 प्लस 84 प्लस 36, और समय कितना हमारे पास 2 हावर प्लस 1.5 हावर प्लस 0.5, इन टोटल योग कर दो। 132 6 4 10 2 12, आंसर लगा 1, 3 1 4,
4 8 12, 13 4 15, आंसर लगा 1 है 252 बट्टा कितना 2 और 2 4। आगे देखो भाग कितनी आ जाएगा, 4 6 24, 25 4 3 12, 63 किलोमीटर पर हावर। यानी औसत चाल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 63 किलोमीटर प्रति हावर हमारे पास औसत चाल आ जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब हम आगे करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें यह आएगा कि समान दूरी होने पर और कौन सी समान दूरी है, कौन सी असमान दूरी है, उसके आधार पर हम करने वाले हैं। और उसके बाद हमारे पास टॉपिक बचेगा सापेक्ष चाल का, और उसके बाद एक प्रश्नावली क्या हो जाएगी हमारे पास, कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि सापेक्ष चाल के हम क्वेश्चन कुछ 10-12 क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी औसत चाल होगी और कौन सी कर ली हमने, चाल दूरी वाले से प्रश्न कर लिए, औसत चाल होगी। अब समान दूरी होने पर चाल कर देंगे। और दूरियां दो समान दूरी, तो देखो दो समान दूरी है, 3 समान दूरी। अब आपके पास इतनी देर के लिए समान दूरी नहीं थी, अलग अलग दूरी के लिए वो चाल पूछा था। अब समान दूरी के लिए वो चाल पूछेंगे, तो समान दूरी है उन्होंने पर सूत्र होगा 2xy x अपॉन वाई, सॉरी x प्लस वाई। ये हो जाएगा 3xyz, ये हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx। देख लो 2xy x प्लस वाई, 3xyz xy yz और zx कब होगा, जब समान दूरी होने पर, दूरी समान, अब बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और 3 समान दूरी होने पर। अब आप कहोगे सर ये एक्स वाई क्या है, तो ये एक्स व वाई चाल है। क्या है, चाल है। जो आपको प्रश्न में दे रही होगी वो एक्स और वाई चाल है। और इस आधार प्रश्न आप चुटकियों में कर पाओगे, 1 सेकंड में कर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन दे रखा आपके पास, एक लड़का घर से स्कूल, एक लड़का घर से स्कूल 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से जाता है तथा पुनः 6 किलोमीटर पर हावर की चाल से पुनः 6 किलोमीटर पर हावर से वापस आता है। लड़के की औसत चाल कितनी है। अब देखो बच्चों, आप कहोगे आपने सूत्र पढ़ा था कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी नहीं दे रखी इसमें, कुल समय भी नहीं दे रखा, लेकिन हमारे पास सिर्फ चाल दे रखी है, तो प्रश्न को कैसे करेंगे। इसीलिए तो ये सूत्र का आविष्कार हुआ है कि क्या करनी है, समान दूरी कैसे है। आप कहोगे समान थोड़ी दूरी, समान ही है बच्चों दूरी। क्योंकि दूरी कैसे, एक लड़का घर से स्कूल जाता है और वापस स्कूल से घर आता है, इसका मतलब दूरी समान होगी। दूरी समान हुई या नहीं हुई, मैं घर से स्कूल जा रहा हूं और वापस वही दूरी तय कर रहा हूं। अब ये नहीं कहा है कि दूसरे रास्ते से आ रहा है, एक ही रास्ते से आ रहा हो। अगर प्रश्न में हमें दे वो बात अलग है, वरना हमें एक ही मानना है कि उसी रास्ते से जा रहा है, जिस रास्ते से वो रोज आता है उसी रास्ते से वापस आ रहा है। तो उस चाल कितनी हो जाएगी हमारे पास, एवरेज चाल, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी हमारे पास 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, दो ही दूरी है तो हो जाएगी 2 गुणा 4 गुणा 6 अपॉन 6 प्लस 4, ये जाएगा 6 चौक 24 दूने 48 बटा 10 बराबर हो जाएगा 4.8 किलोमीटर पर हावर। ये कितनी हो जाए, क्या हो जाएगी हमारे पास, औसत चाल हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं हम छोटा सा। क्या दे रखा, एक महिला घर से मंदिर, एक महिला घर से मंदिर 7 किलोमीटर पर हावर की चाल से, एक महिला घर से मंदिर 7 किलोमीटर पर हावर की चाल से जाती है तथा 13 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापस घर आती है। आगे देखो, महिला की औसत चाल कितनी है।
औसत चाल कितनी। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखो एक बच्चा जा रहा था 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब स्कूल जाते हैं ऐसे जाते हैं यार, कब आएगा स्कूल, पढ़ाई करनी है, लेकिन वापस आता देखो एक बार के लिए 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उसकी स्पीड आधी वापस बढ़ गई, खुशी खुशी आ रहा है। तो महिला भी मंदिर जा रही है तो कम स्पीड से जा रही है और वापस उसकी दुगनी स्पीड से वापस आ रही है, देख लो आप। तो याद रखना, जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, आने में बहुत कम टाइम लगता है। तो इसमें औसत चाल कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास। सूत्र नहीं लिख रहे हम, डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 गुणा 7 गुणा 13/13 प्लस 7। ओके, तो 2 गुणा 13 7 है 91। ओके, बटा 13 और 7 कितना हो गया हमारे पास 20। ये 2 से 2 मतलब 10 बार कट गया, ये चला जाएगा 9.1 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा 9.1 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। तो इस प्रकार ऐसे ही क्वेश्चन करने हमें। आगे देखो, अब हम 3 वाले कर लेंगे, उसके बाद हम एवरेज स्पीड पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, देखो आगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों किस प्रकार हम करने वाले हैं, देखो अगला क्वेश्चन है 3 चाल के लिए हमारे पास एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण को 3 बराबर दूरियों में बांटता है। संपूर्ण चाल को एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण चाल को 3 बराबर दूरियों में बांटता है। ओके, आगे देखो, बांट कर क्रमशः तथा क्रम से, मतलब समान दूरियां हैं, मान लो 2 किलोमीटर चला, फिर अगला 2, फिर अगला 2, समान दूरी चल गई। तो इसका मतलब है पहली चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर से, वह 20 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, मतलब कि चाल से तय करता है। और से चाल पूछिए, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की औसत चाल। सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास, 3 बराबर दूरियां, क्या दे रही की दूरियां बराबर दे रही है। अब चाल कितनी है हमारे पास 1 2 और 3, तो इसका मतलब हम सूत्र क्या लगाने वाले हैं इसमें, 3 समान। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तो 3 गुणा 40 गुणा 30 गुणा 20। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई इन दोनों को गुणा करो, 4 3 12 प्लस इन दोनों को गुणा करो, 3 दूने 6 12 मतलब 1200 600 पर ये हो जाएगा 4 दूने 800। बस हो गया प्रश्न। 4 3 12 4 3 12 12 दूने 24 24 3 48 48 1 2 3। ओके, फिर हो जाएगा 8 6 14 सॉरी 12 8 20 6 26 और 1 2 2 0 से 2 0 कट गए। अब कितनी बार जा रहा है भाग, ये जाएगा 24 बार, 240 हो गया, ये जाएगा 13 बार। अब ये काट रहा है, डायरेक्ट आप स्पीड को लिख देखो अच्छे से, एक बार देख लो। 4 3 12 12 दूने 24 24 3 48, एकदम सही है हमारे पास साल। चार 12 12 दून 24 24 24 72। ओ सही है सही है सही है, यहाँ पर हमने गलती कर दी, 24 48 किया 720 आएगा, 24 72 होता है, फिर इसको काटेंगे कितना आएगा 360 आएगा। ओके, आगे देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 13 39 13 दूने 26, कितना 10 बज गया, 13 9/13 किलोमीटर पर आवर, ये ना 27 सही 9/13 किलोमीटर पर आवर। एक बार के लिए और अच्छे से देख लेना, क्या पता प्रश्न सही है या फिर गलत है, अच्छे से देख लेना। ओके, आगे देखो, चला गया एकदम सही है। आगे देखो प्रश्न को, अगला है हमारे पास स्पीड वाले हो गए, हमने समान दूरी वाले 2 कर लिए और समान 3 दूरी वाले कर लिए। अब हमारे पास दे रखा है सापेक्ष चाल। ये सापेक्ष चाल क्या होती है, अगर सापेक्ष चाल वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसका मतलब ये सारी प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं कि एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इतना टॉपिक हमारे पास आधा हो गया है। अब वो एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, मतलब इसके क्वेश्चन अलग अलग है कि कैसा क्वेश्चन आने पर हमें प्रश्न को कैसा करना है। मैं हर एक प्रकार के क्वेश्चन को एक ही करवाऊंगा,
आप उसके रिलेटेड पर्सन को अलग अलग प्रकार से अपनी खुद की नोटबुक में मिलाइए या फिर कहीं से पेपर उठाकर सरल कीजिए। मैं बार बार अगर क्वेश्चन करवाऊंगा तो वैसे भी टाइम ज़्यादा खराब होने वाला है, तो इस समय एक ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो अभी पढ़ने वाले हम सापेक्ष चाल के बारे में। किसके बारे में? सापेक्ष चाल के बारे में। याद रखना, ये सापेक्ष चाल और औसत चाल अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। तो देखो, जब दो वस्तुएं गतिशील हो, को कितनी वस्तुएं? दो वस्तु गतिशील हो, तो सापेक्ष चाल ली जाती है। जब दो वस्तुएं गतिशील हो तो सापेक्ष चाल ली जाती है। अब किस प्रकार ली जाती है वो देखते हैं। सबसे पहले ये दिशा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? दिशा पर। दिशा पर निर्भर करती है। अब देखो कॉन्सेप्ट पहला है इसका। सबसे पहले है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल। दूसरा हमने किया विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष चाल। एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल और विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष चाल। आपको पता है कि एक्स और वाई मानी थी हमने चाल। क्या मानी थी हमने? चाल मानी थी। तो एक ही दिशा में होने पर चाल क्या हो जाएगी? आपस में घट जाएगी। और दो अलग अलग दिशा में हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी? आपस में जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। आप कहोगे सर कैसे? मान लो ये दो वस्तु हैं, ठीक है। अगर एक वस्तु इधर जा रही है, एक वस्तु इधर जा रही है, तो इनकी चालें आपस में क्या होगी? इधर जा रही है तो भी दूरी बढ़ रही है, इधर जा रही है दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब इनकी चालें आपस में ऐड हो जाएगी। अगर ये वस्तु इधर जा रही है, ये वस्तु इधर जा रही है, तो एक दूसरे को अगर ये पार कर लेगी, इसका मतलब इनकी चालें आपस में माइनस होगी, तब इसकी क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल याद हो जाएगी। आप अगर क्वेश्चन को करोगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा सापेक्ष वाला चाल का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए आप एक बार याद रखोगे सापेक्ष चाल एक ही दिशा में होने पर x माइनस वाई और अलग अलग दिशा में, विपरीत दिशा में होने पर x प्लस वाई। अब इसके अगर हम क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एक स्थान से ए व बी, एक स्थान से ए व बी विपरीत दिशा में प्रातः, विपरीत दिशा में प्रातः 8 बजे क्रमशः 8 बजे क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर व 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होते हैं, आगे देखो, प्रातः 11:40 उनके बीच दूरी क्या होगी? प्रातः 11:40 के बीच उनके 11:40 उनके मध्य दूरी क्या होगी? अब देखो इस प्रश्न, अब आपको बताया कि प्रश्न में दे दिया आपको विपरीत दिशा में चलते हैं। इसका मतलब अगर एक उधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इनके मध्य आपको क्या याद करनी है? दूरी याद करनी है। तो इधर देखो, एक स्थान से ए व बी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ओके, ये मान लो एक स्थान है, इधर जा रहा है आपके पास मान लो ए और इधर जा रहा है आपके पास मान लो बी। ए जा रहा है आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर से और बी जा रहा है आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर से। एक चीज याद रखना, कभी भी प्रश्न में पैमाना अगर समान नहीं दे रखा तो समान करना है। पहले हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, जरूर नहीं उन कॉन्सेप्ट में समान करना। हर प्रत्येक प्रश्न में पैमाना यूनिट समान होने चाहिए, तभी आपके पास क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो किलोमीटर पर आवर दे दिया, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर हमें क्या दे दिया? आवर। 8 बजे से 8:40 से टाइम कितना आ गया? यानी हमारे पास समय कितना आ गया? समय आ गया 8 से 11, 8, 9, 10, 11, यानी 3 आवर 40 मिनट। कितना मिनट? 3 आवर 40 मिनट। इनको घंटे में तो 40 मिनट को 40/60 लिख सकते हैं। 2 0 से 2 0 यह जाएगा 2/3, मतलब 3 3 9 10 11, 11/3 आवर।
कितना आ जाएगा हमारे पास टाइम 11/3 हावर आ जाएगा। आ गया टाइम कि समय आ गया। अब देखो चाल, अब देखो एक चल रहा है इधर और एक चल रहा है उधर, हमें ज्ञात क्या करनी है, बीच की दूरी। या दूरी के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी के लिए चाहिए हमें चाल गुणा समय। क्या चाहिए, चाल गुणा समय। लेकिन हमारे पास चाल कितनी देर की है, 2 देर की है। अरे हमें 2 चाल से कोई मतलब नहीं है, हमें चाल चाहिए 1। तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, सापेक्ष चाल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल ये एक दिशा में विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में नहीं है विपरीत दिशा में है, तो ये चाल क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो 72 + 54 कितना हो गया, 6 12 126। ये सही है क्या, 4 5 6 7 5 एकदम सही है। 126 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 126 किलोमीटर पर आवर। तो चाल देर की 126 गुणा समय आपके पास 11/3, ये कट जाएगा, 4 3 12, सॉरी हाँ ये हो जाएगा 3। आपस में गुणा कर लो इसको, 43 को 11 से गुणा करो, 473 किलोमीटर इनके बीच की क्या आ जाएगी, दूरी हो जाएगी। एक बार के लिए आप गुणा भाग अच्छे से कर लेना, क्या पता थोड़े बोलने में गलती हो जाए। तो 463 या 62 आप अच्छे से देख लेना, सॉरी 3 दूनी 6 है यहाँ पर, ये गलती हो गई यहाँ पर, देखो ये देखो सही है, 472 किलोमीटर पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े फेरबदल कर देगा क्वेश्चन में, बाकी इससे कुछ अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, जोधपुर से सूरत की दूरी, जोधपुर से सूरत की दूरी, जोधपुर से सूरत की दूरी 1260 किलोमीटर है। अरे ये क्वेश्चन मैंने नाप के नहीं लिखा है, मन से लिखा है क्वेश्चन, ऐसा मत कहना 1260 किलोमीटर है, क्या कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, मैंने ऐसे लिखा है जोधपुर से सूरत की दूरी 1260 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे, एक रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे जोधपुर से सूरत की ओर, जोधपुर से सूरत की ओर 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करती है, प्रस्थान करती है। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी सूरत से जोधपुर की ओर, सूरत से जोधपुर की ओर, सूरत से जोधपुर की ओर 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है। थोड़ा क्वेश्चन देखो, मैं एक बार वापस पढ़ दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मैं स्पीड से लिख रहा हूँ, जगह भी थोड़ी कम है, क्योंकि हम आगे वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले, बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं। एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन तो आपके कम से कम होने चाहिए। हम एक अगली बार स्लाइड को हम आधा कर लेंगे, उसके आधार पर क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। चलती है, बताओ कितने बजे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी, बताओ कितने बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेगी। ये आपको क्या करना है, क्या करना। एक बार के लिए क्वेश्चन को वापस पढ़ देता हूं आपको अच्छे से, कि जोधपुर से सूरत की दूरी 1260 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे से जोधपुर से सूरत की ओर 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करती है, और उसी समय दूसरी रेलगाड़ी सूरत से जोधपुर की ओर 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है। बताओ कितने बजे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। एक चीज बताओ मुझे
कि रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, तो इसका मतलब विपरीत दिशा हो गई। लेकिन अगर एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, दोनों दूसरी रेलगाड़ी इधर आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हम उल्टी दिशा में, वो इधर आ रही है, वो इधर आ रही है। सापेक्ष साल में यही नियम है कि समान दिशा में एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है, तो सापेक्ष साल होगी। लेकिन एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, दूसरी इधर आ रही है, इनके आमने सामने होगी, तो ये दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा हो जाएगी। ये भी विपरीत दिशा का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले उसका हो जाएगा सापेक्ष चाल। क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल में क्या कर देंगे हम, 44 + 76 कर देंगे, 10 आंसर लगा 1, 7 4 11 112, 120 किलोमीटर पर। ये हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल हो जाएगी। और ज्ञात क्या करना हमें, कितने बजे, टाइम ज्ञात करना, टाइम। तो हो जाएगा दूरी, दूरी कितनी है 1260, चाल कितनी है हमारे पास 120, ये कैंसिल हो गया, आग काट दो आराम से, 12 कम 12, फिर क्या हो जाएगा, भाग टूट जाएगा, फिर 12 5 की 60 हावर। आपको पूछा क्या है इस प्रश्न में कि कितने बजे, टाइम कितना लग रहा है हमारे पास 10.5, 10.5 का मतलब होता है 10 घंटे और 30 मिनट। 10.5 का मतलब ये होता है कि 10 घंटे और 30 मिनट लग रहे हैं। प्रातः कितने बजे रवाना होती है वो, 9 बजे। कितने बजे मिलेगी, तो 9 में 10 जोड़ दो, तो 9 + 10 कितना हो गया। अब कहोगे ऐसे कैसे हो गया, तो 9 में 10 जोड़ना है, तो 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने बजे मिलने वाली है, 7:30। कब, शाम को। कितने बजे मिलने वाले हैं वो, 7:30 शाम को। इस टाइम को अगर प्रश्न में आ जाए तो 7:30 PM भी लिखा हो सकता है। ओके, ऐसे प्रश्न होते हैं, बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन है। आप इससे भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन में और करवाने वाला हूं आपको, वो भी आपको अच्छे से करने होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हम आज यहीं तक पढ़े, आगे पढ़ लें क्वेश्चन, बहुत वाले क्वेश्चन बच्चे अभी देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ लेंगे। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, एक स्थान से एक व्यक्ति, क्वेश्चन है, स्लाइड को 2 भागों में बांट ले ताकि क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाए हमारे पास। एक स्थान से एक व्यक्ति 7 बजे, प्रातः 7 बजे है, कब है, प्रातः 7 बजे, प्रातः 7 बजे पूर्व दिशा में प्रातः 7 बजे पूर्व दिशा में 34 किलोमीटर पर हावर की चाल से 34 किलोमीटर पर हावर की चाल से प्रस्थान करता है। उसी समय से दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की दिशा में प्रातः 10 बजे 44 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है या चाहता है। बताओ कितने समय बाद वह पहले व्यक्ति को पकड़ लेगा। अब देखो प्रश्न आपके पास, देखो 3 क्वेश्चन करवाए मैंने, एक ऐसी वाली चाल वाले, विपरीत चाल वाले, एक ऐसे विपरीत चाल वाले। अब ये सापेक्ष चाल वाला में समान दिशा में होने पर एक जा रहा है, उसके पीछे दूसरा जा रहा है।
लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा, किसी में दूरी देगा तो किसी में नहीं देगा। हमें क्या पूछा गया है, पकड़ लेगा कितने समय में, वह पहले व्यक्ति को कितने समय में पकड़ लेगा, कितने समय पकड़ लेगा, यानी समय ज्ञात करना है। और समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए दूरी और एक चाहिए चाल। चाल लगभग हमारे पास दे रखी है, ये रही। अब दूरी नहीं है हमारे पास, दूरी कैसे ज्ञात करोगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो पहला व्यक्ति है पी, मान लो पहला व्यक्ति है, वो किस चाल से चल रहा है, 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। दूसरा व्यक्ति कब चलेगा ये बताओ मैंने, वो चल रहा है, चलने दो पहले व्यक्ति को। दूसरा व्यक्ति दूरी कब काउंट होगी, कब से काउंट होगी, दूसरा व्यक्ति चल रहा है 10 बजे से। मान लो एक व्यक्ति यहां से 7 बजे रवाना हुआ और मैं भी बैठा हूं, मैं दूसरे 10 बजे रवाना, तो 10 बजे मैं जब रवाना हुआ तब तो मैं हमारे बीच की दूरी जो होगी वही रहने वाली है, उससे ज्यादा दूरी नहीं बढ़ने वाली, उससे कम ही होने वाली है। तो तब तक दूरी कितनी हो जाएगी, तो चाल कितनी है 34 किलोमीटर, और समय कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो एक बार के लिए, सुबह 7 से 8 9 10 3 आवर, कितना हो जाएगा 3 आवर। तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, सबसे पहले देखो दूरी बराबर हो जाएगी चाल इंटू समय, चाल है 34 गुणा 3, ये हो जाएगी 102 किलोमीटर। तो हमारे पास दूरी, जब मेरे पहले व्यक्ति 102 किलोमीटर पर चल रहा होगा तब मैंने चलना स्टार्ट किया, अब हमारे बीच में जो चाल होगी वो क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी। क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी। यानी जो पहला व्यक्ति था पी, उसने चलना प्रारंभ किया, चल रहा है वो कितना चल रहा है 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 3 घंटे उसने चला, उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने रवाना किया, तो 3 किलोमीटर 102 किलोमीटर होगी। अब बताओ कि मैं चल रहा हूं तो 102 किलोमीटर दूरी थी, अब तो वो कम ही होगी, ज्यादा नहीं होने वाली, 102 तो फिक्स होगी। तो अब देखो सापेक्ष चाल, अब सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, समान क्या है, एक ही दिशा में चल रहे हैं वो, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 44 है, तो 44 माइनस 34 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। अगर ये जुड़ती कब, जब विपरीत दिशा में होती है, लेकिन जुड़ नहीं रही, घट रही है क्योंकि अलग अलग दिशा में है। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया कितने समय का, कितने समय में उसे क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो कितने समय पकड़ लेगा, तो टाइम, समय, तो समय बराबर होता है आपके पास दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा उस चाल कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी है 102 और उस चाल कितनी हो जाएगी 10, तो हो जाएगा 10.2 किलोमीटर, सॉरी 10.2 घंटे। अब 2.2 घंटे का मतलब है 10 घंटे और 20 मिनट नहीं होंगे, ये कितने मिनट होंगे, आप 0.2 का मतलब है 20/60 लिखो एक बार के लिए, कितना आ गया 5, सॉरी एक मिनट होल्ड, कितना हो जाएगा, हाँ सही है 12 मिनट हो जाएंगे, सही है। तो 20/5 लिखोगे आप, तो 60, ये हो जाएगा 1/5 को गुणा कर दो 60 से, 12 5 की 60, तो कितना मिनट हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा, 12 मिनट। अब आप बताओ कि कितने समय बाद में कितने बजे पकड़ेगा, वो भी पूछा है क्या, हाँ कितने बजे पकड़ेगा। तो देखो एक बार के लिए, वो 10 बजे रवाना करता है चलना, तो 10 बजे से 10 घंटे जोड़ दो, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बजे, 8 बजकर पकड़ लेगा, कितनी बजे, 8 बजकर 12 मिनट, कितने बजे, 12 मिनट। कैसे याद किया आपने, 10 प्लस 10 घंटे 12 मिनट, ये हो जाएगा प्रातः 10 बजे। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे बार बार तो मैं नहीं करवाने वाला हूं, आपके पास जितना वो चल चुका है उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है, सॉरी दूरी ज्ञात करनी है। ओके आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है। अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों ए व बी के मध्य दूरी 150 किलोमीटर है। पहला व्यक्ति ए से बी की ओर 8 बजे, दूसरा व्यक्ति उसी समय बी से ए की ओर 22 किलोमीटर। ओके ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, दो स्थानों ए व बी के मध्य दूरी, दो स्थानों ए व बी के मध्य दूरी कितनी है आपके पास, 150 किलोमीटर है। कितनी है, 150 किलोमीटर है। आगे देखो, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर प्रातः पहला व्यक्ति है, ये देखो पहला व्यक्ति ए से बी की ओर प्रातः, ये प्रातः लिखा जा रहा है बार बार, प्रातः 8 बजे 33 किलोमीटर पर आवर की
चाल से, प्रातः 8 बजे 33 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होता है तथा दूसरा बी से ए की ओर उसी समय बी से ए की ओर उसी समय 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होता है। दोनों हो रहे हैं तो रवाना होते भी लिख सकते हैं, होते हैं। अब बताओ क्वेश्चन है, कितने बजे दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मिलेंगे? कितने बजे दोनों मिलेंगे? दूसरा दे रखा आपके पास क्वेश्चन इसमें, मिलने के स्थान की ए से दूरी। दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको, यानी जो मिल रहे हैं स्थान पर उसको ए से दूरी कितनी है और बी से दूरी कितनी, दोनों दूरी हम ज्ञात करने वाले हैं। तो एक बार के लिए देखो, ये ए मान लो हम और ये बी मान लो, दोनों चल रहे हैं आपस में। ये ए से बी की ओर ए से चल रहा है, ये 150 किलोमीटर दूरी हो जाएगी इनके मध्य। किस स्पीड से चल रहा है बच्चों? देखो 33 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, और ये किस स्पीड से आ रहा है? 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितने बजे रवाना हो रहा है? 8 बजे रवाना हो रहा है, तो वो निकाल लेंगे हम, क्योंकि दोनों का समय क्या है? 8 बजे। इसका मतलब है दोनों का समान समय है। यहाँ पर समय अलग अलग था इसलिए हमने दूरी ज्ञात की। अगर प्रश्न में दूरी ना दे रखी है तो एक बार के लिए सोचना है कि समय अलग अलग है या समान है। इसमें दूरी पहले दे दी, ओके, तो पहले हमें दूरी आगे चुकी है हमारे पास, तो हमें क्या ज्ञात करना है? चाल, समय। क्या ज्ञात करना है हमें? समय। कैसे ज्ञात होगा ये बताओ आप? तो समय ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए दूरी बटा, दूरी आ गई हमारे पास, अब आएगी सापेक्ष चाल। क्या आएगी? सापेक्ष चाल, क्योंकि चाल हमारे पास 2 दे रखी है तो सापेक्ष चाल आ गई। तो सापेक्ष चाल क्या, दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर सापेक्ष चाल। क्या दोनों अलग अलग दिशा में, समान दिशा में? अलग अलग दिशा में है, तो जुड़ जाएगी। 33 प्लस 27 बराबर कितना हो गया? 150 बटा 7 8 9 10 हासिल लगा 1 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपके पास 15 बटा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, मतलब 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे में एक दूसरे की ओर वो मिल लेंगे। कितने आवर में? 2.5 आवर में वो आपस में एक दूसरे से मिल लेंगे। ठीक है, आगे देखो, अब वो कब मिल लेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो कितने बजे? 8 बजे रवाना होता है, 8 बजे रवाना होता है, प्लस 2.5 आवर बराबर 8 10 10 30 बजे, मतलब 10:30 पर वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से मिल लेंगे। कहीं पर मिलो, यहाँ मिलो या कहीं मिलो, मिल लेंगे। ओके, 10 बजे एक दूसरे से मिल लेंगे। अब मैंने पूछा क्या दूसरा, कि मिलने के स्थान से एक की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है, कि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। क्या होता है? चाल इंटू समय। अब एक की दूरी ज्ञात करनी, तो एक की चाल कितनी हो जाएगी हमारे पास? 33 किलोमीटर, और समय कितना लगा? 2 घंटे और 30 मिनट। कितना लगा? 2.5। गुणा कर दो इसको अच्छे से, 25 या 75 हासिल लगा 7 75 76 77 78 79 80 81 82.5 किलोमीटर। एक बार के लिए अच्छे से देख लेना, क्या उत्तर समान आ गया? सही आ गया। अगर हमें पूछ ले कि 20 से दूरी, तो आप 150 में से ये घटा देना 82.5, तो 20 से दूरी आ जाएगी आपके पास। तो ये क्वेश्चन है आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ढंग वाले और बहुत ही प्यारे प्यारे ढंग वाले हो गए। अब हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे जो आपके अच्छे और प्यारे क्वेश्चन होने वाले। तो उसके बाद हम कल ये वाले पार्ट को हम लगभग कंप्लीट कर देंगे। अब ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है। कल वाले पार्ट में सापेक्ष चाल से संबंधित क्वेश्चन 1 या 2 होंगे, बाकी दूसरे प्रकार से क्वेश्चन होंगे। एग्जाम में किस आधार पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो आशा करता हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।